बहुत समय पहले की बात है। डमडमपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। राजू सेठ खेमचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ खेमचंद राजू को पैसे देता था, जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सुमित्रा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी मैं स्कूल तो छोड़ आऊँगी, लेकिन राहुल और सीमा पिछले 2 दिन से कह रहे हैं उनके स्कूल टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जा कर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूँ? आप जो पैसे लाते हैं उसमें से बहुत मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूँ? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ खेमचंद जी से पगार बढ़वाने की बात कहिए। ठीक है, मैं आज सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार देने का दिन है। यह देखो, सेठ खेमचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। यह कहकर जो मैंने खेमचंद जी से 700 रुपये उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया। उधार लिए थे इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 1000 रुपये काट रहा हूँ। अरे हरिराम भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ खेमचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दोगुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सेठ खेमचंद ने पगार काट ली थी। मैंने तो बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बीमार थी, और इस खेमचंद ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। स्कूल की फीस भरनी है बच्चों की। ऐसे कहकर सभी लकड़हारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ खेमचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाई, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी तो माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है? सुमित्रा, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली? आपको पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल स्कूल की फीस नहीं लाए तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं सुमित्रा, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे नहीं देते हैं। अब तो बस हम इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ खेमचंद सबको पगार देता है। अरे हरिराम, ये लो भाई अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपये का काम किया था। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज़्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 2000 रख, अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिये के पास उन पैसों को लेने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। हरिराम चुपचाप वह पैसे रख लेता है।
राजू, यह लो अपनी पगार। पर सेठ जी 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफ़ी सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें पगार कम मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। सेठ जी इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यह काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे राजू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ खेमचंद एक नंबर का बेईमान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिराम, ऐसा नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर इन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस यह 2000। इस घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिराम? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम आता कहाँ है? कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ खेमचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बात करने के बाद लकड़हारे अपने अपने घर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिली है? सुमित्रा, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में भी 500 निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमित्रा, अब तुम्हें इसी से गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अरे आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमित्रा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद में कहीं और काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज से ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर राजू काम पर निकल जाता है और जैसा कि राजू ने कहा था वह